जहाँ टेंजेंट सर्कल को छूती है वहाँ रेडियस हमेशा 90 डिग्री पर होता है। नमस्कार। कभी सोचा है कि एक क्रिकेट के मैदान में भी गणित का कोई बड़ा राज छिपा हो सकता है? आज ना हम मोटू और पतलू की एक मजेदार कहानी के जरिए ज्यामिति यानी ज्योमेट्री के एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, सीधे मैदान में चलते हैं। तो हुआ यूं कि एक दिन मोटू और पतलू एक बड़े गोल क्रिकेट के मैदान में पहुंचे। अब मोटू ने मैदान के किनारे एक गेंद देखी और बस उसके दिमाग में एक सवाल कौंध गया। उसने ध्यान से देखा कि मैदान के पास से गुजर रही एक सीधी सड़क उस गोल मैदान को सिर्फ एक ही जगह पर छू रही थी। पतलू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मोटू, अरे इसे ही तो टैंजेंट कहते हैं। और बस इसी एक शब्द में ज्यामिति का एक बहुत बड़ा राज छिपा था। मोटू ने अनजाने में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत देख लिया था। तो मोटू के इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये टैंजेंट, जिसे हम हिंदी में स्पर्श रेखा भी कहते हैं, यह होता क्या है और इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? देखिए, पतलू ने बहुत ही आसानी से समझाया। एक टैंजेंट वो सीधी रेखा है जो किसी वृत्त यानी सर्कल को बस एक ही पॉइंट पर छूकर निकल जाती है। ध्यान रहे, वो उसे काटती नहीं है, उसके अंदर नहीं जाती, बस हल्के से टच करके आगे बढ़ जाती है। और बस मोटू को फौरन समझ आ गया। जैसे वो सड़क उस गोल मैदान को बिना काटे सिर्फ छूकर निकल रही थी ना, ठीक वैसे ही एक स्पर्श रेखा सर्कल के साथ करती है। ये समझना कितना आसान है ना? ठीक है, तो ये तो हम समझ गए कि टेंजेंट क्या है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एक बहुत ही दिलचस्प राज सामने आने वाला है। क्या होता है जब सर्कल के सेंटर से आने वाली रेखा इस टेंजेंट से मिलती है? कुछ तो होता होगा, है ना? तो पतलू ने क्या किया, उसने मैदान के सेंटर से उस पॉइंट तक एक लाइन खींची जहां सड़क मैदान को छू रही थी। आपको तो पता ही है, इस लाइन को हम त्रिज्या या रेडियस कहते हैं। अब सवाल ये है कि इस रेडियस और टैंजेंट के बीच आखिर क्या खास रिश्ता है? यहाँ पर ना एक बहुत ही खास नियम छिपा हुआ है। जब भी किसी सर्कल की त्रिज्या उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां स्पर्श रेखा उसे छूती है, तो वो एक खास एंगल पर मिलती हैं और वो एंगल हमेशा एक ही होता है। जी हाँ, 90 डिग्री। ये ज्यामिति का एक गोल्डन रूल है। रेडियस और टैंजेंट जहां मिलते हैं वो हमेशा एक दूसरे पर समकोण यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है, त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंबवत मतलब परपेंडिकुलर होती है। बस यही है टैंजेंट का पहला बड़ा सीक्रेट। चलिए अब कहानी में एक नया मोड़ लाते हैं। क्या होगा अगर एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं जो एक ही सर्कल को छू रही हों? चलिए इसका भी पता लगाते हैं। मोटू ने फिर एक और चीज देखी। मैदान के बाहर एक ही जगह से दो अलग अलग सड़कें निकल रही थीं और मजे की बात ये थी कि दोनों ही मैदान को अलग अलग पॉइंट्स पर छू रही थीं। अब उसके मन में एक नया सवाल था। तो जरा सोचिए, हमारे पास सर्कल के बाहर एक पॉइंट है और उससे दो स्पर्श रेखाएं निकलकर सर्कल को छू रही हैं। सवाल यह है कि क्या इन दोनों रास्तों की लंबाई में कोई खास रिश्ता हो सकता है? और पतलू ने एक और शानदार नियम बताया कि अगर आप किसी सर्कल के बाहर एक पॉइंट से दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो उन दोनों की लंबाई हमेशा एक बराबर होगी। ये है टेंजेंट का दूसरा बड़ा रहस्य। तो देखा, मोटू और पतलू के साथ क्रिकेट के मैदान में घूमते घूमते हमने ज्यामिति के कितने मजेदार नियम सीख लिए। चलिए एक बार जल्दी से इन सभी बातों को एक साथ दोहरा लेते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमें 3 सबसे जरूरी बातें पता चली। पहली, टैंजेंट सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर छूता है। दूसरी, रेडियस और टैंजेंट जहां मिलते हैं वहां हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। और तीसरी, एक बाहरी पॉइंट से खींचे गए दोनों टैंजेंट्स की लंबाई हमेशा बराबर होती है। मोटू अब बहुत खुश था। जो गोल मैदान उसे पहले सिर्फ एक खेल की जगह लगता था, अब वो ज्यामिति के रहस्यों का दोस्त बन चुका था। सच है, जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं तो गणित भी मजेदार लगने लगता है। और इसी ख्याल के साथ हम आज का ये विश्लेषण समाप्त करते हैं।
हमने टेंजेंट्स के कुछ राज तो जान लिए, लेकिन ज्यामिति की दुनिया तो बहुत बड़ी है। जरा सोचिए, इस दोस्त बने सर्कल के और कौन-कौन से रहस्य हम सब मिलकर खोल सकते हैं।